तो हेलो स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 8.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 12 लिखा इफ़ अ कार डैट अश्विन ओन्स कैन गो 150 किलोमीटर इन 15 लीटर ऑफ पेट्रोल देन हाउ फार कैन इट गो विद 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक ना। अश्विन की कार है, 15 लीटर में 150 किलोमीटर जाती है। तो बताइए अगर हम 50 लीटर तेल उसमें डाल दें, पेट्रोल डाल दें, तो कितना दूर जाएगी। तो इसमें देखो हमने किलोमीटर लिख लिया, पेट्रोल लिख लिया। इधर किलोमीटर 150 15 लीटर में जाती है, तो 50 लीटर में कितनी जाएगी, एक्स मान लिया। अब देखो 15 और 50 में कौन ज़्यादा है, 50, तो हमने एरो इसकी तरफ बना दिया। जो ज़्यादा होता है उसकी तरफ एरो बनाते हैं। अब 150 किलोमीटर और एक्स में कौन ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात एक्स ज़्यादा होगा। क्यों, 15 लीटर पेट्रोल था तो 150 किलोमीटर जाती थी। अब 50 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो क्या होगा, 11 किलोमीटर जाएगी। तो एरो नीचे की ओर आएगा। तो दोनों एरो जब एक साइड हैं तो ये कौन सा मेथड है, ये है डायरेक्ट। ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट। और डायरेक्ट में क्या होता है, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। ठीक, 150 अपॉन एक्स इक्वल टू 15 अपॉन 50। ठीक है ना। अब सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, सॉल्व कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 500 किलोमीटर। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन देखो 13, 27 गर्ल्स कंप्लीट एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 10 days। हाउ मैनी डेज विल 18 गर्ल्स टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। 10 दिन में 27 लड़कियां मिलकर के किसी काम को करती। 10 दिन में 27 लड़कियां। अब हम चाहते हैं कि 18 दिन में काम कंप्लीट हो। ठीक है ना। पहले कम दिन में काम कंप्लीट होता था, अब हम चाहते हैं कि काम थोड़ा देर में कंप्लीट हो, 18 दिन में कंप्लीट हो। तो हमें कम से कम कितनी लड़कियों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। जल्दी काम करना था तो ज़्यादा लड़कियां। अब धीरे काम करना है, मतलब देर में काम चाहिए हमें, तो हम कितनी कम लड़कियां लगाएं कि वही काम हमारा कंप्लीट हो जाए 18 दिन में। तो क्या है, देखो इधर एरो और एक नीचे एरो, ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। कैसे, 27 लड़कियां किसी काम को 10 दिन में करती। 10 दिन का काम, अगर तुम्हें काम कम दिनों में चाहिए तो ज़्यादा लड़कियां चाहिए, काम तुम्हें ज़्यादा दिनों में चाहिए तो तुम्हें कम लड़कियां चाहिए। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, इनवर्स में क्या होता है, ये एक नंबर उनमें से पलट देते हैं। जैसे 27 अपॉन एक्स और ये 10 अपॉन 18, तो उसमें किसी एक को पलट दो। तो हमने क्या किया, एक्स अपॉन नीचे वाला ऊपर रख लिया, ऊपर वाला नीचे, 27 इधर वाला वैसे ही रहने दिया। ठीक है ना। डायरेक्ट में क्या होता है, कुछ भी पलटा नहीं जाता। जैसा ये लिखा है इक्वल टू में ये अपॉन ये कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक नंबर पलट देते हैं। तो यहाँ पे x अपॉन 27 और ये 10 अपॉन 18, बाकी सॉल्व कर दो। ठीक है ना। हमने 2 से काटा, 2 9 जा, 2 5 जा। ठीक, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है ना। फिर सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया, 15 गर्ल्स, 15 लड़कियों की ज़रूरत पड़ेगी अगर तुम्हें वो काम 18 दिन में चाहिए तो। ठीक है ना। पहले कितना था, 27 लड़कियां चाहिए थी, 27। अब इधर देखो, 12 रूम्स इन अ होटल, 12 रूम हैं एक होटल में। कुड अकोमोडेट 4 स्टूडेंट ईच हु वेयर ऑन अ एजुकेशन टूर। ठीक, किसी होटल में 12 रूम हैं जिसमें 4 स्टूडेंट केवल पढ़ते हैं, मतलब 4 स्टूडेंट रहेंगे और वो भी एजुकेशन टूर पे आए हुए हैं। ठीक है ना। तो 4 स्टूडेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है 12 कमरों की। अब 16 और आ गए, तो 4 तो पहले से थे, 4 पहले से थे, 16 पहले से आ गया, और आ गए तो कितने हो गए, 20। कितने लड़कों, कितने होटल, कितने कमरों की ज़रूरत पड़ेगी, रूम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स। 4 और 20 में कौन ज़्यादा है, 20। 12 और एक्स में कौन ज़्यादा होगा, जाहिर से बात है एक्स। क्यों, क्योंकि जब 4 लड़के थे तो 12 कमरों की ज़रूरत पड़ती है, अब 20 लड़के हैं तो ज़्यादा कमरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 12 अपॉन एक्स, ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, क्योंकि एरो दोनों एक ही साइड हैं। 4 अपॉन 20। ठीक है ना। सॉल्व कर दो, 12 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 5, एक्स इक्वल टू 60 रूम। ठीक है बेटा। अब देखो 15th क्वेश्चन, एन एक्सप्लोरेशन team of 36 people completed a task in 14 days. Find the number of people required to complete the work in half the number of days. पहले सुनो, किसी काम को 14 दिन में 36 लोग कंप्लीट करते थे। ठीक है ना। किसी काम को 14 डेज में 36 पीपल कंप्लीट करते थे। अब हमें
जितने दिन लगते थे 14 डेज लगते थे, अब हमें वही काम चाहिए आधे दिनों में, यानी कि 14 का हाफ 7 डेज में हमें वो काम कंप्लीट चाहिए। ठीक, तो वैसे भी तुम देखो तो यहाँ पे 36 पीपल चाहिए तो 72 डायरेक्ट ऐसे ही एक ही लाइन में बिना किसी सॉल्व किए आंसर आ सकता है, लेकिन फिर भी सॉल्व करो। यहाँ पे मान लिया x, दिन कम तो आदमी ज़्यादा, ठीक है ना, दिन ज़्यादा तो आदमी कम। ठीक, और यहाँ पे क्या है, दिन कम तो आदमी ज़्यादा पड़ेंगे। भाई पहले 14 दिन में 36 लोग मिलकर उस काम को कंप्लीट करते थे, अब वही काम हमें 7 दिनों में कंप्लीट कराना है, तो जाहिर सी बात क्या होगा, आदमी ज़्यादा लगेंगे। तो 14 और 7 में से कौन ज़्यादा है, 14, तो एरो ऊपर की ओर लगेगा। 36 और x में कौन ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा होगा, x ज़्यादा होगा, तो एक एरो नीचे। ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक नंबर को हम पलट देते हैं, तो x/36 कर दो। ठीक, और इधर वाला वैसे ही रखो 14/7, सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 72। ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन ना हमें थोड़ा सा गड़बड़ नज़र आता है बेटा, ये वाला क्वेश्चन। गौरी टेक 5 आवर टू पेंट अ वॉल, गौरी किसी दीवार को 5 घंटे में पेंट कर सकती है, गरिमा 6 घंटे में कर सकती है। अब क्या हुआ कि अगर वो दोनों मिल करके करें तो कितना टाइम लेंगी, पहला क्वेश्चन है ये। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। अब भैया गंभीर एक लड़का है, वो अगर गौरी और गरिमा की हेल्प करता है तो सारा काम मतलब दीवार की पेंटिंग सब मिलके 3 घंटे में पूरी कर लेते हैं। तो ये बताओ कि अगर गौरी गरिमा उस काम को ना करें, केवल गंभीर से ही दीवार की पेंटिंग कराई जाए, तो गंभीर कितने घंटे में वो दीवार पेंट कर देगा। तो हमने क्या किया बेटा, हमने किया कि गौरीज वर्क फॉर 1 आवर, गौरी का 1 घंटे का काम कितना है, वो सारा काम कितनी देर में कंप्लीट कर सकती है, 5 घंटे में, तो 1 घंटे का काम कितना होगा, 1/5। इसी तरह गरिमा का वर्क 1 घंटे का 1/6 होगा। गौरी प्लस गरिमाज वर्क फॉर 1 आवर, दोनों का काम अगर दोनों मिल के काम करें तो 1 घंटे में कितना काम करेंगी, 1/5 + 1/6 कितना, 11/30। ठीक, तो हैंस गौरी गरिमा विल फिनिश द वर्क, जितना 1 घंटे का काम जो दोनों को मिलके होता है इसी को पलट दिया जाता है 30/11 आवर में। ठीक है ना, इस काम को जब हम पलट देंगे तब हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी देर में कंप्लीट करेंगे। तो 30/11, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, 2 होल 8/11 आवर आता है। तो ये इतना आंसर तो पीछे मैच करता है। ठीक, तो केवल तुम यहीं तक नोट करो, आगे तुम्हें ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको हमने सॉल्व किया तो गड़बड़ कुछ आ रहा भाई। गौरी प्लस गरिमा प्लस गंभीर का 1 घंटे का काम कितना होगा, 1/3। भाई तीनों को मिलके जो 1 घंटे के में काम होगा वो 1/3 होगा, 1/3। ठीक, अब गंभीर वर्क फॉर 1 आवर, गंभीर का वर्क निकालें अगर हम 1 घंटे का, तो दोनों जो गौरी और गरिमा का जो वर्क था उसमें से माइनस कर देना चाहिए। तो जब हम उसमें से माइनस करते हैं 1/3 - 11/30, तो 10 - 11/30 यानी -1/30 आ रहा, जो कि रॉन्ग है, ऐसा तो होने नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक, तो हमने केवल यहीं तक सॉल्व किया बेटा, तुम्हें भी यहीं तक सॉल्व करना है, आधा पार्ट तक। ठीक है ना, आधा पार्ट इसमें कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि करते तो ऐसे ही हैं, इसमें आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। तुम्हारे बुक में भी पीछे आंसर 7.5 आ रहा है, आवर 7.5 घंटे में, लेकिन यहाँ तो निकल ही नहीं रहा। इसलिए तुम केवल क्वेश्चन यहाँ तक करो, ना कि यहाँ तक, ये छोड़ देना। ठीक है ना, ये इतना वर्क ये छोड़ देना। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 8.4 नेक्स्ट डे।